भगवान कह रहे हैं कि ऐसा न समझो कि ज्ञानी ही मुझे प्रिय है और तो सब बेकार। कह रहे नहीं, उदारा सर्व एवैते, ये जो आर्त है, ये जो जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, ये बड़े उदार है। कैसी कैसी करुणा है। भला मांगने वाला उदार कैसे हो सकता है? लेकिन ये अति उदार भी सुंदर, ये ऐसे प्रिया प्रीतम है, ऐसे महामहिम है कि इनके दरबार में जो मांगा तो उसको उदार कहते हैं। बड़ा उदार है, बड़ा लाडला बच्चा है, इधर उधर न भटक कर सीधे हमसे कह रहा है। प्रभु का प्यार देखो। हम भटक रहे हैं अज्ञान की धरा में, प्रभु सत्संग के द्वारा हमारे हृदय का मोड़ कर रहे हैं अपनी तरफ। उनको जरूरत नहीं है, हमारे मंगल के लिए। ये जो उदार भक्त हैं, पर इनमें जो प्रेमी भक्त हैं, मेरे से प्यार करते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, मैं कैसे बताऊं? वो मेरी आत्मा है, वो मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। जो कुछ यहां दिखाई दे रहा है वो सब है प्रभु ही, पर जब तक त्रिगुणात्मिका माया का हमारे अंतःकरण में प्रभाव है तब तक हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब त्रिगुणातीत अवस्था जागृत होती है तभी भगवदानंद का साक्षात्कार होता है। प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, ये त्रिगुणातीत अवस्था है। जो इसी में रमण करता रहता है वो निस्त्रैगुण्य हो जाता है। जिसको एक बार भगवदानंद की अद्भुत हुई, फिर अंतःकरण धर्म से वो ऊपर उठ जाता है। संसार का मनन चिंतन, संसार का आकर्षण, भोगों की दास्ता, ये सब खत्म हो जाती है। प्रभु ने कहा है कि वैसे तो मेरा सिद्धांत है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मुझे तुम जैसे भजोगे वैसे मैं तुम्हें भजूंगा। श्री भगवान ये सिद्धांत कह रहे हैं, पर यहां बड़ा दुलार भरा उन्हीं के वचन की। उदारा, ये बड़ा उदार है जो मेरे दरबार में आकर के अपनी कामना की पूर्ति चाहता है। संतों ने तो निषेध किया क्योंकि वो इनके रहस्य को जानते हैं। भला सच्चिदानंद प्रभु के सन्मुख होकर के विषय भोग मांगना कितनी निंदनीय बात है। प्रभु को नामा, अरे परम पद जब ध्रुव जी को मिला तो उनको ग्लानि हो गई। कैसे प्रेम रस से भरे हुए श्रीअंग वाले प्रभु की दास्ता ना मांगकर मैंने परम पद मांग लिया, अब क्या होगा? अब तो प्रभु ने तथास्तु कह दिया, ऐसा ही हो, तुम्हें जो चाह थी वो तुम्हें प्राप्त हो। ये चाह ने मुझे गिरा दिया। परम पद में आरूढ़ होने पर उनको अनुभव हुआ मैं गिर गया, प्रभु की दास्ता से चूक गया। निरंतर प्रभु के समीप रहता, इनके मुख माधुरी का दर्शन करता और इनकी सेवा सुख में निमग्न रहता, इससे बड़ा क्या सुख। ये अब अनुभव सोचा कि चूक हो गई। कैसे चूक हो गई? बहुत काल सत्संग नहीं हुआ, इसलिए बात चुभ गई कि मुझे ऐसा पद प्राप्त करना है कि सब आश्चर्यचकित हो जाए। तो इसीलिए प्रभु से कहा, प्रभु जो चाह थी वो पूरी कर दी, पर एक बात और मांग रहा हूं, मुझे अपने प्रेमी भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि मुझे मांगना ही नहीं आया। अगर प्रेमी भक्तों का बहुत काल तक संग हुआ होता तो हम आपका प्रेम मांगते, आपकी अविरल भक्ति मांगते, आपकी श्रीअंग की सेवा मांगते। ये जो प्रभु से चाह की जाती है, संतों ने इसे पसंद नहीं किया, जो प्रेमी जन, पर भगवान उसका भी स्वागत करें। आओ आओ, तुम आओ तो हमारी तरफ आओ। कितने कृपालु हैं, हम सब इनकी कृपा को नहीं देख पा रहे। प्रभु कहते हैं किसी भी तरह से तुम मेरे से संबंध जोड़ तो लो, तुम्हें बेपरवाह कर दूंगा। किसी भी तरह से, धन की चाह से, संकट निवृत्ति से, किसी भी कामना से,
कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा वह वस्तद्गतिम गताः। काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, किसी भी भाव से यदि प्रभु का अपनापन स्वीकार कर लिया जाए, मेरे स्वामी अब मेरी बात आपसे ही बनेगी। कहते एक नहीं अनेक जन परम पद में आरूढ़ हो गए। जैसे भक्त भक्ति से भगवान को अधीन कर लेता है, वैसा सुख इनको वर्तमान में तो नहीं मिलता। अब भगवान से द्वेष करेगा और एक है कि स्नेह में भरकर उनको भोग लगा रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, उसको जो वर्तमान में सुख मिल रहा है, उसको जो द्वेष से भज रहा है उसको थोड़ी अनुभव में आएगा ये सुख, पर परिणाम सबका एक ही होगा। कितने कृपालु, कितने कृपालु। काम से, किसी भी कामना से, प्रभु है ना, स्वामी है, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधीश्वर है, सर्वलोक महेश्वर है। किसी भी कामना से वही परम पद देंगे। वो वस्तु तो देंगे ही, परम पद दे देंगे। यदि इनके सिवा और किसी से, जैसे कोई भी बड़ा से बड़ा देवता है, वो विधि विधान देखेगा आपका। अगर विधि में त्रुटि है तो आपका अनुष्ठान सफल नहीं होगा। सांगोपांग अनुष्ठान होना चाहिए और उसी के अनुसार आपको फल देगा। आप जहर मांगो तो जहर दे देगा, जो मांगो वो आपकी जितना तपस्या है, जितना साधन है, उसमें अगर त्रुटि है तो नहीं मिलेगा। सांगोपांग अनुष्ठान हो फिर जो चाहोगे दे देगा। पर हमारे प्रभु ऐसा नहीं करते, जो चाहोगे नहीं देंगे। तुम्हारा जिसमें मंगल होगा वही देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और त्रुटि हो जाने पर भी तुम्हारी अनुष्ठान की वृत्ति से फल नहीं देंगे। तुमने प्रभु के लिए प्रयास किया अपनी कामना पूर्ति के लिए, प्रभु को वो इस बात पे रिज के अनुष्ठान से भी बढ़कर दे देंगे। इस राशि को सब कोई नहीं जानता, इसीलिए जल्दी प्रभु की शरण में नहीं होता। ये ऐसा करुणा में दरबार है, कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा। एक श्री हनुमान जी महाराज की सिद्धि कर रहे थे, बताया भी है सत्संग में, भीमसेन उनका नाम था। और थे भी बहुत बलवान। और हनुमान जी की सिद्धि और भक्ति में अंतर है, ध्यान रखना। किसी भी महान महिमाशाली देवी देवता या जो भी भगवत पार्षद है, सहज भाव से इनकी आराधना करो, सफलता ही सफलता मिलेगी। वो आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और सिद्धि का तात्पर्य होता है उनको अधीन करना मंत्र के द्वारा। अब उसमें अगर अनुष्ठान में त्रुटि हुई तो तुम्हारी ऐसी तैसी भी हो जाएगी। परम कृपालु श्री हनुमान जी महाभागवत हैं। आप खूब भगवान के चरित्र सुनाइए, उनको नाम जप कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। बड़ी से बड़ी त्रुटि हो जाने पर आपका मंगल नहीं होगा, मंगल भवन तक पहुंचा देंगे। पर यदि आप किसी मंत्र के द्वारा, हनुमान जी महाराज के जो मंत्र हैं उनके द्वारा आप उनको सिद्ध करके अपना चमत्कार दिखाना चाहे तो सांगोपांग होना चाहिए, नहीं फिर सब बिगड़ जाएगा। अब बहुत काल तक नियम निष्ठा में रहना कठिन होता है। उस समय बाल्यावस्था थी, तो सुना था कि एक गांव पास में वो ब्राह्मण घर में जन्मे थे और मंत्रों का उनको ज्ञान था। अनुष्ठान हनुमान जी का कर रहे थे सिद्धि का। खंबे में बांधे गए, देख रहे, जंजीर से, लोहे की जंजीर से खंबे में बांधे गए। ऐसे पेशाब करते, ऐसे डालते, ऐसे फेंकते, पागल एकदम।
महाशक्ति संपन्न श्री हनुमान जी को मंत्र के द्वारा तुम अधीन करके अपनी कामनाओं की पूर्ति, आप उनकी सेवा करो, सियाराम नाम का कीर्तन सुनाओ, प्रभु के चरित्र सुनाओ। स्वयं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है वो कृपा कर देंगे, एक से एक सिद्धि आप में प्रकट, उनको अधीन प्रेम से ही किया जा सकता है। आप शक्ति के द्वारा तो फिर सांगोपांग पास होना पड़ेगा,